बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज और बिलखुसूस अगर बात की जाए कि पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा पर पूरे पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं और बार बार उन्हें अपोजिशन की तरफ से सदाएं दी जा रही हैं। और इस ख़त को, जिस ख़त या दस्तावेज़ की बुनियाद पर पूरे का पूरा नैरेटिव खड़ा है, अब उस ख़त के हवाले से कुछ ऐसे मामलात और कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो इस सारे मामले को मुतनाज़ा बना सकती हैं। यानी कि आगे चलकर हीरो बनना है या ज़ीरो, ये सारे की सारी सूरत हाल के अंदर अब सबकी सांसें उखड़ने लगी हैं और घबराहट दोनों तरफ बढ़ने लगी है, क्योंकि दो बहुत ही मुतजाद चीज़ें सामने आ रही हैं। DGISPR की स्टेटमेंट तो अपनी तरफ, लेकिन बरतानवी खबर रिसां इदारों को जो बातें बताई गई हैं वो बड़ी अलार्मिंग है। और उसके बाद अब आगे चलकर क्या होने वाला है, रावलपिंडी इस वक्त सोच क्या रहा है, ये भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और खान साहब की सियासत में आमिर लियाकत का एक नया इंकशाफ, वैसे तो बहुत ज़्यादा सीरियसली उनकी बातों को रिसेंटली नहीं लिया जा रहा, लेकिन एक ऐन वक्त पर आमिर लियाकत का एक इंकशाफ आया है, उसकी भी इंपॉर्टेंस बन चुकी है आफ्टर अलीम खान। और जो फरा गुज्जर हैं, ये एक ऐसा किरदार बन के सामने आ रही हैं जो खान साहब की सियासत पर भारी पड़ सकता है। इस किरदार के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है, ये क्यों इतना मुतनाज़ा है, ये कौन है, इसके हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी और पूरा मामला क्लियर किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान को नाज़रीन कराम पहली सज़ा दे दी गई है और अब सज़ाओं के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि सज़ाएं जो हैं वो खुददारी और ख़ुद मुख्तारी की एक कीमत होती हैं। जब आप आज़ादी हासिल कर रहे होते हैं तो फिर इस तरह की मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और ये एक मैसेज दिया गया है पहला बाकायदा अमेरिका की तरफ से। एंड US वॉर्न्स अगेंस्ट ट्रैवल टू पाकिस्तान साइटिंग टेररिज्म, सेक्टेरियन वायलेंस एंड किडनैपिंग। अमेरिका ने लेवल 3 ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो पाकिस्तान के लिए जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर दहशतगर्दी है, यहाँ पर मसलकी जो एक तरह से वायलेंस होती है, तशद्दुद वो है, और किडनैपिंग के खदशे हैं, तो यहाँ पर हमारा कोई शहरी नहीं जाएगा। इनके नाज़रीन कराम 4 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है एक्सरसाइज नॉर्मल प्रिकॉशन, जो नॉर्मल तरीका होता है। दूसरा होता है एक्सरसाइज इंक्रीज्ड कॉशन, यानी कि बस जाएं सही लेकिन थोड़े आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा उस पर सोचें और कुछ ना कुछ नज़र रखें। जो लेवल 3 है वो कहता है रिकन्सिडर ट्रैवल, अगर आप जा रहे हैं तो इस फैसले पर नज़र षानी कर लें क्योंकि मामलात ख़राब हो सकते हैं। और चौथा आखिरी रेड जो इनका जो ट्रैवल एडवाइजरी है 4 लेवल है, वो है डू नॉट ट्रैवल। तो इन्होंने पाकिस्तान को पहले दूसरे नंबर से अब तीसरे नंबर पर डाल दिया है कि जिस भी अमरीकी ने पाकिस्तान आना है वो अपने डिसीजन को रिकन्सिडर करे। अब जाहिर बात है अमरीका मामा है पूरे वेस्ट का और अमेरिका जो है उसकी एक पूरी लॉबी है। तो इसके बाद आप यूरोप के अंदर GSP+ स्टेटस और इस तरह की तमाम तर चीज़ों की मुश्किलात जो हैं वो एक सज़ा के तौर पर, और एन इसी वक्त पर यह मैसेज दिया गया है कि इमरान खान की इन हरकतों की वजह से ये कर रहे हैं। अगर ये हुकूमत बदल जाती है तो बहुत से मामलात चल जाएंगे। अगर तुम हमारी ग़ुलामी का तौक अपने गले में सजा लो, अगर तुम हमारे ग़ुलाम बन जाओ तो फिर ये मामलात होंगे। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब और उनकी अहलिया, उनके ऊपर अजीबो गरीब इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, उनके ऊपर जादू, टोना, जन्नात और इस तरह की घटिया चीज़ें जो कि मैं समझता हूँ इंतहाई थर्ड क्लास रिमार्क्स हैं और टॉप की लीडरशिप की तरफ से भी रीसेंट टाइम्स के अंदर लगाए गए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एक जगह पर बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि काबिल मज़म्मत हैं। लेकिन इसमें बुशरा बीबी की एक दोस्त हैं और उनका नाम है फ़रा। और ये जो फ़रा हैं ये बेसिकली कौन है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये बेसिकली नाज़रीन कराम इनकी बहू हैं PTI के एक MPA हैं इकबाल गुज्जर, उनकी।
और ये अभी रिसेंटली इनके खावन जो हैं वो अमेरिका गए हैं और ये दुबई गई हैं हंगामी बुनियादों पर। और दुबई में भी जाते हुए इन्होंने अपनी एक बिजनेस क्लास की तस्वीर लगाई और उसमें इनके जो जूते हैं और पर्स है वो बड़ा लोगों के लिए अलार्मिंग था, क्योंकि जूता जो है वो तकरीबन 510 यूरो, आप कह लें कि लाख रुपए का था, यहाँ तक भी समझ आती है। लेकिन जो बैग है, जो पर्स है नाज़रीन कराम, वो आप कह सकते हैं कि तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में इस वक्त अगर डॉलर से कन्वर्ट करके बताऊं तो 1,60 या 1,80,00,000 के दरमियान जो एक हैंड बैग होता है, पर्स होता है खातून का, तो वो इनका था। यानी ये मुकम्मल तौर पे जो इन्होंने लिबास और हर चीज़ थी वो आप 2 करोड़ रुपए की कह सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि इतना पैसा इस खातून के पास कैसे आया। इनके जो शौहर हैं और इनके जो ससुर हैं, इनकी हाउसिंग सोसाइटियाँ भी हैं, उनके हवाले से अलीम खान की एक ऑडियो लीक हुई और अलीम खान ने कुछ बड़े ही संगीन इल्ज़ामात लगाए। अलीम खान ने कहा कि जनरल आसिम DGISI थे, जिन्हें बाद में कोर कमांडर बहावलपुर लगाया गया और वो उनके बाद जनरल फैज़ आए थे, उन्हें हटाया गया था जब, तो उस वक्त जनरल आसिम जो हैं, ये अलीम खान बताते हैं कि वो इमरान खान को उन्होंने रिपोर्ट दी कि आपकी जो बीवी हैं उन्हें मलिक रियाज ने बहुत कीमती सेट दिए हैं तोहफे में, तो उन्हें कहा गया कि आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बदल दिया गया। लेकिन इस मामले के अंदर इतनी हकीकत नहीं समझी जाती कि इस मामले पर, इतनी सी बात पर DGISI प्राइम मिनिस्टर बदल सके, जो पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड रियलिटीज़ हैं अगर उन्हें देखा जाए। लेकिन उन्होंने और भी इल्ज़ामात लगाए कि पंजाब के अंदर तमाम तबादले, पोस्टिंग, और ये अब इमरान खान के अपने दोस्तों और PTI के नाराज़ लोगों की तरफ से भी आफ्टर दी अपोजिशन ये बातें हो रही हैं। तो जाहिर बात है इसमें एक चीज़ तो है कि ये नून लीग के MPA की बहू हैं, लेकिन ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि बुशरा बीबी के दोस्त होने की वजह से ज़्यादा इन पर नज़र है कि तमाम तबादले, एक DC को लगाने का रेट 3 करोड़, इन तमाम तर चीज़ों की वजह से शी इज़ अंडर फायर। और इस वक्त मुकम्मल तौर पे चीज़ें हो रही हैं। इन्होंने बेसिकली 1,62,63,63,00,000 का ये पर्स भी था इनके पास, और फिर ये मुत्तहदा अरब अमारात पहुँची और ये गैर मुल्की परवाज़ है EK623 जिससे दुबई पहुँची थी, और इसके बाद ये पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया और गुज़श्ता रोज़ अबू धाबी में अफ्तार डिनर में भी शिरकत की। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक फ़राह को खातून अव्वल बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज ने इफ्तार पर मदऊ किया था, तो ये वहाँ पर उनके इफ्तार पार्टी में पब्लिकली नज़र भी आई हैं। तो ये एक वक्त पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। एंड ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान, अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, कोई और हुकूमत आती है, तो वो बिलाशुबा वो जो इस वक्त ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि खान साहब की ईमानदारी के बारे में उनका कोई मुखालिफ भी बात नहीं कर सकता और ये पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। लेकिन खान साहब की अहलिया और इस खातून के नेक्सस की बुनियाद पर खान साहब को भी केसेस का सामना करना पड़ सकता है। और मैं अपोजिशन का आपको बता दूं, वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर तैयारियां की हुई हैं कि ये अपना बदला ले सकें, स्कोर सेटल कर सकें। तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न फॉर द प्राइम मिनिस्टर। अंदरूनी ज़रा यही कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बुशरा बीबी का अगर इसमें कोई अमल दखल है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सका अभी तक, कि बुशरा बीबी की ही वजह से फ़राह नामी जो खातून है और उनके साथ मिली हुई थी, ये अभी तक कोई इस्टेब्लिश नहीं हो सका। लेकिन फ़राह गुजर नामी ये जो खातून है, इनके हवाले से बहुत सी चीज़ों की बहुत से ब्यूरोक्रेट भी तस्दीक करते हैं कि इनके थ्रू ही सारा मामला चलता था और यही वजह है कि उस्मान बुज़दार को रखा गया। तो ये एक कंसर्न बन सकता है। एंड ऑब्वियसली इसमें अब आमिर लियाकत कूद पड़े हैं और उन्होंने एक इंतहाई ख़तरनाक इंकशाफ किया है। उन्होंने बड़े गुस्से में झाग निकल रही मुँह से और अजीब सी बातें तो वो करते रहे हैं गुज़श्ता दिनों में, लेकिन इस मरतबा उन्होंने एक मुलाकात का इंकशाफ किया है इमरान खान के साथ, जिसमें इमरान खान ने आमिर लियाकत को कहा कि मैं जनरल बाजवा को सैक करने लगा हूँ। फिर आगे आमिर भाई ने ये बातें की कि तुम होते कौन हो, तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता, करके तो दिखाओ, ये हो गया वो हो गया। ये बातें तो उन्होंने जज्बाती की हैं कि तुम एक कोर कमांडर को सामने लाना चाहते थे, ये सब करना चाहते थे, बताओ तुमने ये सारी बातें मुझे कहीं कि नहीं। तो ये इस वक्त मामला बन रहा है। तो ये दोनों जो चैलेंजेस हैं, जो साबका दोस्त और साबका लोग हैं, उनके चैलेंजेस से निपटना भी इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं और इन चीज़ों को एड्रेस करना मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरी हो गया और क्लैरिफिकेशन ज़रूरी हो गई है
है, क्योंकि बैक टू बैक नैरेटिव बनाया जा रहा है। आप देख लें कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, अब तो नहीं है हुकूमत, अब तो सिर्फ खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उस वक्त काम हो रहा था, लेकिन ऑपोजिशन नैरेटिव बनाती रही, ना अहल है ना अहल है। तो उनके खान साहब के जो तर्जुमान है, ये खान साहब भी मानते हैं इस बात को कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन पर अटैक करते रहे। उन्होंने कभी ये नहीं साबित किया कि हम ना अहल नहीं है। भाई देखो हम कितना काम कर रहे हैं, हम आने वाली नस्लों के लिए काम कर रहे हैं। तो इस वक्त भी अगर इस नैरेटिव का अभी जवाब नहीं दिया जाता तो ये चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि खान साहब का पॉलिटिकल करियर उनकी ईमानदारी के ऊपर है और पूरी कौम को पता है कि इमरान खान से ज़्यादा ईमानदार शख्स नहीं हो सकता। तो ये एक चीज़ है जिस पर मैं ये समझता हूँ, मेरी हम्बल ओपिनियन है कि क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए, और अगर दूध का दूध है पानी का पानी हो, जो कसूरवार है उसे फिर कटहरे में लाएं, अगर नहीं है तो इल्ज़ाम लगाने वालों का जो कला कमा है वो ज़रूर किया जाए। अब मरियम बीबी ने भी खामोशी तोड़ी है, मैदान में आई हैं और उन्होंने धमकियां लगाने का जो सिलसिला है नाज़रीन कराम वो भी इस वक्त शुरू कर दिया हुआ है, और इस सिलसिले के अंदर भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। उनकी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, और इससे पहले ये एक तरह से धमकी थी, क्योंकि बाप ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया था और बेटी उसी अदालत को धमकी दे रही है कि मेरी मर्जी का फैसला ना आया तो मुल्क में तबाही होगी, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। ये ख़ानदान जो है, अब ज़ाहिर बात है सोच तो मुग़लों वाली है, बादशाहत वाली है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आज दरख्वास्त गुजार आईन है, और ये सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर है, क्योंकि आईन जो है वो वहाँ पर रिक्वेस्ट लेकर गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दरख्वास्त गुजार है, हम नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा कि वजारत खारजा में ख़त की नोक पलक संवारी गई। अब इस सब में नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि एक जानिब ISPR की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आती है, और वो टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हैं DG ISPR, ऑल्दो ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं, लेकिन गुफ्तगू है कि हमारा मौक़िफ़ वही है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में क्लियरली लिखा गया है कि ये पूरे का पूरा मामला जो है ये एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन आज एक और चीज़ हुई, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों को वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए उनकी हुकूमत गिराने में अमरीकी साजिश के इल्ज़ाम के सबूत नहीं मिले, और पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों की इस हवाले से की जाने वाली तफ्तीश के मामलात से आगाह एक ओहदेदार ने नाम ना बताने की शर्त पर बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स को यह बताया है, और इसकी तरदीद पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से खबर के पब्लिश होने के बाद से अभी तक नहीं आई कि मुल्की सिक्योरिटी एजेंसियों को वज़ीर आज़म के इल्ज़ाम की तस्दीक के लिए काबिल एतमाद शवाहिद नहीं मिले। यानी कि कंसर्न का इजहार तो किया और इस ख़त के जवाब को तो दिया, लेकिन अब बहुत सी इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है। अब इस सारे के सारे मामले में मेरे अपने ज़राए ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और पाकिस्तान की अफवाज इस बात पर गौर व फिक्र शुरू कर चुकी हैं कि हमें ये जो कन्फ्यूजन है इसे क्लियर करना होगा, हमें मामलात को बहुत बेहतर तरीके से लेकर चलना होगा, और चीज़ों के अंदर जिसे आप कहते हैं ना क्लियर द एयर, तो वो इस वक्त करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो ये इस वक्त की डेवलपमेंट्स है, और इसके अंदर जाहिर बात है पाकिस्तान की अफवाज का जो स्टेटमेंट ऑफिशियल अगर आता है तो वो किसी बड़े धमाके से कम नहीं होगा। मार्क माई वर्ड्स, वो किसी बहुत बड़े धमाके से कम नहीं होगा, और वो बड़े बड़े बुर्ज उलट सकते हैं। ऑपोजिशन भी घबराई हुई है, क्योंकि उन्हें भी नहीं समझ आ रही क्या होगा। लेकिन ऑब्वियसली इस तरह की रॉयटर्स को अब जो ज़राए बता रहे हैं और नाम ना सामने लाने की शर्त पर वो एक डिफरेंट नैरेटिव दे रहे हैं। DG ISPR ने जो स्टेटमेंट ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड दी वो एक डिफरेंट नैरेटिव दे रहा है। तो इसमें अब पूरी कौम की भी ये दरख्वास्त होगी, मेरी भी ये दरख्वास्त होगी कि पाकिस्तान की अफवाज को इस पर एक वाज़े दो टोक क्लियर और विदाउट इधर उधर की बातों के एक मौक़िफ़ जो है वो देना होगा, ताकि मुल्क दुश्मनों की ज़ुबानें जो हैं वो बंद हो सकें। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।